वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का 2 नंबर पाठ प्रेमयिनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर बारो इसके प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसमें 2 छंद दिया हुआ है। पहला छंद का शीर्षक है प्रेमयिनी श्री राधिका तथा दूसरा छंद का शीर्षक है करिल के कुंजन ऊपर बारो। इसके लेखक रसखान हैं। रसखान एक पठान परिवार के थे। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। 2 अंक स्तरीय होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? यह 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो प्रश्न है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? इसका आंसर होगा कवि रसखान का मन मोहन की छवि में डूब गया है, यानी कवि रसखान का मन कृष्ण की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते हुए रसखान के मन का मणि यानी चित हर लिया है। कवि कहते हैं कि मेरा मन को श्री कृष्ण ने हर लिया है, इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है। रसखान जो थे वह राधा और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वह जीवन भर राधा कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। प्रेमयिनी श्री राधिका तथा करिल के कुंजन ऊपर बारो इसके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वीडियो को देखिएगा तो पूरे पोएम का हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। इसका आंसर होगा कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मन मुग्ध हो गए हैं। कवि जो थे वह राधा और कृष्ण के प्रेम में मग्न मुग्ध हो गए थे। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। युगल का अर्थ जोड़ा होता है। तो उनकी मनमोहक यानी मन को मोहने वाली छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। जब कवि राधा और कृष्ण को देखते थे तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राधा और कृष्ण जो है वह हमारे मन को चुरा लिए हैं, हमारे दिल को चुरा लिए हैं। इसलिए कवि ने कृष्ण को चोर कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? अथवा इसका दूसरा जो है 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? यह बहुत बार पूछा जा चुका है, 4 बार पूछा जा चुका है। टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण और राधा को मानते हैं। कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, रसखान रचित सवये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, 2 बार पूछ दिया हुआ है एग्जामिनेशन में। इसका उत्तर होगा रसखान रचित सवये में ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवये में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए। ब्रज भूमि में ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो कवि रसखान को ब्रज भूमि से बहुत लगाव था और यह मरते वक्त ब्रज भूमि में ही निवास किए। इन्होंने अपना जीवन का अधिकतम हिस्सा ब्रज भूमि में निवास किया हुआ है, इसलिए इन्हें ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, वहाँ की तालाब, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक लगती है। अगला प्रश्न है, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत दोहे में सवये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। यह जो कविता है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो काफ़ी सरल है, सहज है और मन को मोहने वाली है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिले हुए हैं। तद्भव और तत्सम यह शब्द के भेद हैं। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी का शब्द और तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत का शब्द। जो हिंदी का हूबहू जो शब्द होता है वह तद्भव कहलाता है, तथा जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम हो गया, और बहुत सारे शब्द जो हैं वह तत्सम हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तो ये था
प्रेमयनी श्री राधिका तथा करिल के कुंजन ऊपर बारों के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।